नमस्कार साथियों, आज हम 10th क्लास बीजगुणन विधि के द्वारा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। बीजगुणन विधि के द्वारा दो चरों में रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ दो चरों में रैखिक समीकरण। इक्वेशन फर्स्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी और एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बीजगुणन विधि में कांस्टेंट टर्म को भी एलएचएस में हम ले लेंगे। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वाई बाई बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे, चाहे वो वेरिएबल में ही रहे क्यों ना रहे। सॉल्व करते समय इसे हम कांस्टेंट टर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले समीकरण का जो रूप होता है वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से इसका कंपेयर किया जाए तो x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/a है, तो a1 इक्वल टू हो जाएंगे 1/a। y का कोफिशिएंट b1 कहलाता है और y का कोफिशिएंट यहाँ 1/b है, तो b1 इक्वल टू हो जाएंगे 1/b और c1 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस a प्लस b है, तो c1 इक्वल टू माइनस a प्लस b। और इसी प्रकार इस समीकरण में x के कोफिशिएंट a 1/a स्क्वायर, तो a2 बराबर 1/a स्क्वायर, b2 बराबर 1/b स्क्वायर और c2 बराबर -2। बीजगुणन का फॉर्मूला तैयार करने का तरीका सबसे आसान तरीका है। x के बटा में x वाले कोफिशिएंट को छोड़ दो, यहाँ चले आओ b1 b2 c1 c2, y बटे c1 c2 a1 a2, 1 बटा a1 a2 b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। b1 c2 माइनस c1 b2, y बटे c1 a2 माइनस a1 c2, 1 बटे a1 b2 माइनस b1 a2। यही बीजगुणन का फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूले पर सारे वैल्यू को यहां से लेके पुट कर देते हैं। x बटा b1 c2, तो b1 क्या है मेरा 1/b और c2 है -2, तो 1/b मल्टीप्लाई -2 माइनस c1 b2, तो c1 है माइनस a प्लस b, तो माइनस इंटू a प्लस b और b2 है 1/b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/b स्क्वायर इक्वल टू y बाई c1 a2, तो c1 है माइनस a प्लस b मल्टीप्लाई a2 का वैल्यू 1/a स्क्वायर माइनस a1 c2, तो a1 है माइनस 1/a और c2 है -2 इक्वल टू 1/a1 b2, तो a1 1/a और मल्टीप्लाई b2 1/b स्क्वायर
माइनस B1 A2, तो B1 क्या है 1/b और A2 1/a²। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। x बटा -2b -2/b और माइनस माइनस प्लस a प्लस b/b² इक्वल टू y बाई माइनस a प्लस b बटे a² प्लस 2/a इक्वल टू 1 बटा 1/ab² माइनस 1/a²b। x का पहले सॉल्यूशन x बटे b और b² का एलसीएम लेंगे तो b²। b से अगर b² में भाग करेंगे b मर्तबे और b को -2 से मल्टीप्लाई तो -2b प्लस अगर b² से डिवाइड करेंगे इस b² को तो 1 मर्तबे और a प्लस b में मल्टीप्लाई तो a प्लस b इक्वल टू y बटे a² और a का एलसीएम a²। a² से डिवाइड करेंगे तो -a -b, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये दोनों जगह माइनस हो जाएगी, प्लस a से तो a मर्तबे और a को 2 से गुना कर दो 2a इक्वल टू 1 बटे इसका एलसीएम आ जाएगा a² b²। a b² से भाग करेंगे तो b मर्तबे और b को ab² से भाग करेंगे तो a मर्तबे और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस और a² b से b मर्तबे तो b को 1 से मल्टीप्लाई तो b। सॉल्व कीजिए फिर इसको। ये वाला ऊपर चला जाएगा या एक लाइन और इसको नीचे सॉल्व कर लो पहले। x बटा a माइनस b बटे b², y बटा a माइनस b बटा a², 1 बटा a माइनस b बटे a² इंटू b²। ये नीचे वाले टर्म ऊपर चले जाएंगे तो b² x बटा a माइनस b, a² y बटे a माइनस b और a² b² बटे a माइनस b। एक बार इसका कंपेयर इसके साथ, b² x बटा a माइनस b इक्वल टू a² b² बटा a माइनस b। और एक बार इसका कंपेयर फिर इसके साथ, a² y बटा a माइनस b इक्वल टू a² b² बटा a माइनस b। a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो जाएंगे दोनों में, बच गया b² x बराबर a² b² और a² y बराबर a² b²। इसीलिए x बराबर a² b² बटे b² और y बराबर a² b² बटे a²। b² से b कैंसिल, a² से a कैंसिल, x बराबर a² y बराबर b²। इसीलिए x बराबर a² और y बराबर b²। यही इसका आंसर होगा।
आज बस इतना ही, फिर हम वर्ग गुणन के कुछ प्रॉब्लम के साथ पुनः हाजिर होंगे।